प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस 15 अगस्त के इस सुनहरे अवसर पे, विशेष करके इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई मैं आपको देता हूं। भारतीय कलेसिया, हम आज जितने भी सारे विश्वासी लोग, विश्वासी भाई बहन जो भारत में रहते हैं, ये बड़ी गर्व की बात है और बड़ी एक आशीष की बात है कि परमेश्वर ने, जिसने जन गण मन और जो भारत का भाग्य विधाता है, जिसके हाथ में भारत का नियंत्रण, भारत का भविष्य रखा है, उस परमेश्वर ने हमें इस देश में रहने का ये सुनहरा मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश और हमारी कलेसिया, इसके बीच में जो रिलेशनशिप, जो संबंध होना चाहिए, जो रिश्ता होना चाहिए, उसके बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको इन परिस्थितियों में कुछ चुनिंदे बातें बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, जानते हैं आज हमारे देश की स्थितियां अच्छी नहीं है और इन स्थिति में हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। हम एक ईसाई होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, हमें अपने देश के प्रति हमारा ईमान और जिम्मेवार नागरिक बन के इस देश के लिए हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन, मतलब एक हिस्सा, हमारी जिम्मेवारी बनाए रखनी है, ताकि इस देश का निर्माण का काम ईसाई कलीसिया का द्वारा भी बना रहे। और ये बड़ी गर्व की बात है कि जब से कलीसिया इस देश में है, तब से कलीसिया ने, विश्वासी भाई बहनों ने अपने देश के लिए विभिन्न तरह से, विभिन्न माध्यमों से वो अपने देश के लिए आशीष के कारण ठहरे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने जा रहा हूं। इब्राहिम के जीवन के माध्यम से, जब इब्राहिम कनान देश में गया था, और उस समय हम सब जानते हैं कि जिस देश में इब्राहिम रहने के लिए गया था, उस देश के रहवासी इब्राहिम के जीवन के द्वारा आशीषित हुए थे। आज हम इब्राहिम के संतान हैं और भारत देश के हम एक अहम हिस्से हैं। हम ईसाइयों के लिए इस देश में भले ही विषम परिस्थितियां हैं, भले ही हमारे लिए विरोध, हमारे प्रति आलोचना की जाती है, लेकिन ये आलोचना, ये विरोध हम एक ईसाई होने के नाते हैं, लेकिन एक देश के जिम्मेवार नागरिक भी हमें होने चाहिए। हमारी भारत हमारी मातृभूमि है, जहां पे हमारा जन्म हुआ है, और मातृभूमि होने की वजह से ये हमारी कर्मभूमि भी है। मतलब कि हमें अपने जीवन के द्वारा, या हमारा जीवन जो है, ये जीवन हमारे देश के लिए इस्तेमाल होना ही चाहिए। We must contribute for our country। दोस्तों, हम ईसाई लोग, हम कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने देश के प्रति बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। उन सारी बातों की यदि हम चर्चा करें तो हो सकता है बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताना चाहता हूं। हम अपने देश के लिए भले ही विभिन्न अलग अलग रीति से हम अपने देश के लिए अपना ईमान हम रख सकते हैं, या फिर हमारी जिम्मेवारी हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आइए एक कलीसिया के नाते हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर इंडिया, वी नीड टू प्रे फॉर इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस भारत का भाग्य विधाता जो परमेश्वर, जो सच्चा खुदा है, जिसने इस भारत देश को निर्माण किया है, जिसने इस भारत देश को बनाया है, वही परमेश्वर इस भारत देश का भाग्य बना सकता है। वही परमेश्वर इस भारत देश की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में हम अपने देशवासियों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में हम अपने देश की परिस्थितियों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आइए एक कलीसिया होने के नाते हम एक हो जाए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। We must pray for our country। और यदि हम ईसाई होने के नाते हम पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे लोग निंदा करते हैं, हमारे लोग आलोचना करते हैं, तो एक ईसाई होने के नाते हमारी आलोचना तो होने ही वाली है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक भारतीय जिम्मेवार नागरिक हमें बनना है। दोस्तों, सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत देश की जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है, उस एकता को हमें बनाए रखना है। यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। मैं आज आप सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा प्रार्थना के साथ साथ। यूनिटी, एकता, ह्यूमैनिटी, मानवता। हमें
इस भारत देश में हमें पता है कि विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न प्रकार के लोग इस देश में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। आज इस धर्म निरपेक्ष देश में बहुत सारी ऐसी मानसिकता आ चुकी है कि धर्म के नाम पे ऊपर किसी को सताया जाता है, धर्म के आधार के ऊपर किसी को नीचा दिखाया जाता है। लेकिन हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं और ऐसे समय में यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर जिस प्रेम को व्यक्त किया था, उसी प्रेम को हम अपने सताने वाले के लिए व्यक्त करेंगे। लोग भले ही हमारी आलोचना करें, लोग भले हमारी निंदा करें, लोग भले ही हमारा सताव करें, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमें ये कतई अनुमति नहीं देता है, परमेश्वर का वचन, कि हम अपने अधिकारियों के खिलाफ, हम अपने राजा के खिलाफ जाएं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमारा प्रेम सच्चे मसीही होने के नाते हमारा प्रेम जिस देशवासियों के लिए हमें दिखाना है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो। जाति पाति ये तो यीशु मसीह ने खत्म कर दी गई है। और इसीलिए दोस्तों, इन दिनों में हमें अपने देशवासियों का निर्माण करना है। और जब हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करता है, वो ये स्वीकारता है कि मैं खुद यदि एक जिम्मेवार नागरिक बनूंगा तो मेरी देश की प्रगति होती है, डेवलपमेंट होता है। तो एक ईसाई कलीसिया को ये जिम्मेवारी अभी लेनी ही पड़ेगी। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आज तक हम गैर जिम्मेवार थे, नहीं, आज तक तो हम जिम्मेवार बन के ही इस देश में रहते हैं। और ये गर्व की बात है कि ना हमारे ईसाई लोगों की वजह से इस देश के संपत्ति का नुकसान हुआ है, ना हमारे ईसाई लोगों की वजह से इस देश की अखंडता का नुकसान हुआ है, ना हमारे ईसाई लोगों की वजह से इस देश में जो डेमोक्रेसी उसका कोई भी नुकसान हुआ है। ये बड़े ही आनंद की बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम यीशु मसीह का सही संदेश हम इस देश में दे रहे हैं। लोग हमें सताते हैं, हम कभी उनके खिलाफ नहीं जाते, हमें शांति से रहना है। दोस्तों, जब इन देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब इस देश में हम एक मानवता का, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा मानवता का संदेश दे रहे हैं, उस समय नहीं भूलना है कि हमें इस देश के समाज का नैतिकता से भी निर्माण करना है। हम अपने मसीह युवा से विनती करते हैं, यदि आप इस देश में रहते हो और यदि आप ऐसे किसी ऐसे माध्यम के साथ जुड़े हुए हो, वैसे तो है नहीं, लेकिन बहुत बार हम असामाजिक तत्वों के साथ हम जुड़े होते हैं और हमारी असामाजिकता की वजह से इस देश की नैतिकता, इस देश की एकता, अखंडता के ऊपर प्रहार होता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक मसीह युवा होने के नाते आप ऐसी कोई भी असामाजिक बातें हैं उसमें आपका सहयोग ना होने दें और आपका सहयोग पूरा का पूरा रखे कि इस देश का कानून, इस देश की एकता बनी रहे। तो आइए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और हम अपने स्वतंत्रता दिन को जब मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, उस समय कम से कम आज 5 मिनट के लिए अपने कुटुंब के अंदर, कम से कम 5 मिनट व्यक्तिगत रूप से, कम से कम 5 मिनट अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 5 मिनट अपने ग्रुप के साथ बैठ के हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। भूलिए मत कि द नेशनल रिवाइवल वी नीड, हमें अपने देश में संजीवन होने की जरूरत है। आज हम जानते हैं कि बहुत सारी गलत नेशनलिज्म खड़ा कर दिया गया है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम को गलत रीति से देखा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ईसाई लोग आज तक सही देश प्रेम अपने देश के प्रति दिखा रहे हैं। हम अपने नेताओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की हर व्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं और मैंने उसको एक नया नाम दिया है, आत्मिक देश प्रेम, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। एक कलीसिया होने के नाते हमें सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, हमारी आत्मा से, हमारे मन से अपने देश को हमें प्यार करना है। और हमारे देश के प्रति प्यार सिर्फ शब्दों से हम दिखाएंगे नहीं, हम सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा आधार इस देश को देंगे हमारी प्रार्थनाओं के बल के द्वारा। परमेश्वर इस देश में बड़ा ही कार्य करना चाहता है, लेकिन एक ईसाई भारतीय होने के नाते हमें खुद जागरूक होना है, जिम्मेवार होना है, अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना है।